अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल हॉपिटर रूल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है और कैसे इसका रूल है करने का। एक एग्ज़ाम्पल से मैं इसे समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + x/x और हमें कहा है इस पर लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेज टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना होता है कि हमारे ऊपर और नीचे ओवर के 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही अगर हम डायरेक्ट अपनी लिमिट को अप्लाई कर दें। मैंने देखा कि मेरे ऊपर तो नहीं बन रही 0 फॉर्म लेकिन नीचे बन रही है जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ। ऐसे फंक्शंस को उस फॉर्म तक ले जाने के लिए जब हम लिमिट अप्लाई करें और 0/0 फॉर्म ना आए हम एल हॉपिटर रूल यूज़ करते हैं। इसका क्या तरीकाकार होता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा डिफ्रेंशिएट करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को अलहदा डिफ्रेंशिएट किए जाना है। कैसे कि लिमिट को वैसे ही रहने देना है, x अप्रोचेज टू 0। ऊपर वाली वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर देना d/dx 5 + x। सेम एज इट इज़ नीचे वाली को कर देना d/dx और x। जब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया ऊपर वाली को तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एज इट इज़। अब डिफ्रेंशिएट मैंने कांस्टेंट को किया तो 0 आ गया और मैंने जब x को किया तो 1 आ गया। 0 + 1 ओवर नीचे क्या आ गया 1। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/1 विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1। अब मेरे पास वेरिएबल तो ख़त्म हो गया है लेकिन ऐसा है कि अगर मैं इस लिमिट को अप्लाई करूं तो मेरे पास फंक्शन 0/0 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई भी कर दूं मेरे पास आंसर 1 ही रहेगा। ये मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही मेरे पास ऐसी वैल्यू आ गई है जिसमें दोबारा से वो नहीं आया, 0/0 फॉर्म नहीं आई। तो एल हॉपिटर रूल ये रूल होता है जो px लेट्स सपोज और qx को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है उस फॉर्म तक जब हम x की लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म ना आए। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आए जिसमें फिर 0/0 फॉर्म आ रही हो लिमिट अप्लाई करने के तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते होते हैं उसे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 5x ओवर x²। अब मैंने देखा कि जैसे ही मैं इसमें ये लिमिट अप्लाई कर रही हूँ ना, ऊपर तो चलो 1 आ जाएगा, cos 0 = 1 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे इसमें अप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 फॉर्म ये अनडिफाइंड बन जाएगी और इसे मैंने फिर उस फॉर्म तक ले जाना है कि 0/0 फॉर्म ना आए। तो मैं यूज़ करूँगी एल हॉपिटर रूल। एल हॉपिटर रूल का क्या तरीकाकार है, ऊपर वालों को अलग डिफ्रेंशिएट करना है d/dx cos 5x ओवर d/dx x²। कोस का डेरिवेटिव होता है -sin x जो कि हो जाएगा नेगेटिव sin 5x और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो 5 आया। और इसका डेरिवेटिव बाय पावर रूल होगा, पावर आगे पावर में से एक कम तो वो x आ जाएगा। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो मेरे पास समथिंग ये वैल्यू बन रही है, -5 sin 5x ओवर 2x। अब मैंने देखना है कि मेरे पास जो लिमिट है वो मैं अप्लाई करूँ तो 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही, नीचे दोबारा से 0 फॉर्म आ रही है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगी तो ये 0 हो जाएगा और ऊपर आल्सो 0 फॉर्म आ रही है क्योंकि ये देखें 5 के साथ x है तो वो 0 हो जाएगा। तो उसके साथ अगर मैं sin 0 फिर करूँ तो 0 फॉर्म आ गई, मतलब sin 0 0 आ जाएगा और नीचे x की जगह 0 पुट करूँगी तो वो 0/0 फॉर्म आ रही है। अगेन मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी क्योंकि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मेथड एल हॉपिटर रूल, जिसमें यह है कि तब तक डिफ्रेंशिएट किया जाओ जब तक वो फॉर्म ना आए जिसमें 0/0 फॉर्म ना आए। मैंने इसे अगेन डिफ्रेंशिएट किया d/dx, -5 को बाहर निकाल दें, जस्ट sin 5x पे अप्लाई होता है ये।
कांस्टेंट पे ये अप्लाई नहीं होता डिफरेंशिएट रूल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो -5 कोस 5x और एंगल का डेरिवेटिव 5। उसके बाद नीचे x का डेरिवेटिव 1। ये चीज़ें आ गई और लिमिट एज इट इज़। देन रीअरेंज जब मैंने कर लिया तो मेरे पास समथिंग ये चीज़ आ जाएगी, -5 5 25 कोस 5x ओवर 2। अब मैंने देखा कि अगर मैं x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई करूं तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि नीचे तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गए, मेरी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वही ख़त्म हो गया। और ऊपर अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो ये 5 0 0 cos 0 = 1 है, तो मेरी समथिंग वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो मुझे मज़ीद इसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूंगी एज x अप्रोचेस टू 0 cos 5 0/2। तो ये आ जाना है -25 cos 0/2, जो कि इक्वल है 1 के। cos 0 1 के इक्वल है, सो 25 1 ज़ा 25/2, जो कि समथिंग मेरे पास वैल्यू आ गई। इन शॉर्ट एल हॉपिटल रूल ये मेथड होता है जिसमें हम अपने px और qx फंक्शंस को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं अनटिल वो हमारे पास फंक्शन ना आ जाए जिसमें जब लिमिट अप्लाई करें और 0/0 फॉर्म ना आए, तो तब फिर हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें इसके बाद भी हमारे पास 0/0 फॉर्म है, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर 0/0 फॉर्म हमारी, फिर तब तक किए जाना है डिफ्रेंशिएट जब तक 0/0 फॉर्म हमारी ख़त्म ना हो जाए। और इसके बाद आगे फिर क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चंस आर स्टार्टेड फ्रॉम 91। उन्होंने कहा है यूज़ बाय एल हॉपिटल रूल डिफ्रेंशिएट इसे करना है और लिमिट अप्लाई करनी है। मैंने देखा कि जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ ना बगैर किसी सिंप्लीफिकेशन के, तो 5 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। सो मैं इसे पहला डेरिवेटिव लूँगी, मैं ऐसे रिप्रेजेंट इसे कर लूँगी। पहला डेरिवेटिव लूँगी किस तरह से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का क्या डेरिवेटिव मेरे पास आएगा, 5x का 1/1 - 5x होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 5 आ जाएगा। नीचे मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 1, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो मैंने अब इसे रीअरेंज कर लेना है अपनी चीज़ों को, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 1 - 25x² अंडर रूट, और ऊपर क्या था, 5 आ जाना है, ये वाला। अब देखो एक डेरिवेटिव लेने के बाद चेक करो दोबारा कि अब लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आ रही है, नहीं, क्योंकि ऊपर तो x ही खत्म हो गए। अब मैं अगर नीचे पुट करूँ ना तो 5/√1 समथिंग आ जाएगी जो 0 के इक्वल नहीं होगी। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी, 5/1 - 25 0 से। ठीक है, यहाँ पे ये 0 होगी फॉर्म और नीचे √1 जो कि =1 आ गई। ये मेरे पास आंसर आ गया। एल हॉपिटल रूल ये होता है कि उसने 0 बनने से बचाना होता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। अगर इसे देखो तो ये ऊपर और नीचे था, उन्होंने कहा कि 1 पुट करो लिमिट। मैंने देखा कि जब मैं 1 पुट कर रही हूँ 1 - 1 0 हो गया और सेकंड 1 = 0 हो गया। 0/0 फॉर्म बनी थी, मैंने एल हॉपिटल रूल यूज़ किया, मैंने ऊपर वाले डिफ्रेंशिएट किया। ऊपर क्या बना, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो पावर आगे, पावर में से एक कम ऊपर रूल, और नीचे सेकंड इनवर्स का फार्मूला ओपन होगा। पावर रूल मैंने लगाया है, पावर आगे, पावर में से एक कम, और वो -1/2 बन जाएगा, जो कि मैं फिर नीचे ले आई, जो बन गई x² - 1 अंडर रूट, और फिर उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जो कि 2x बन जाएगा, मैंने वो ले लिया। अब नीचे आ जाओ, सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x mod x² - 1, नीचे भी मैंने खोल लिया। अब इसे रीअरेंज कर लो, जो चीज़ें जिधर से कटिंग हो रही है वो वैसे कर लेना। यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे समथिंग ऐसे वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, डबल ओवर में आ रही होती हैं। तो ये जब ऊपर नीचे चीज़ें लानी है ना, ये ख्याल करना होता है, जो 4th ओवर में होती है ना वो चीज़ यहाँ पे आती होती है इधर, और जो इधर होती है चीज़ वो इधर आती होती है। ऐसा ना हो कि हम इसे इधर ला रहे हो इसे इधर। तो ये जब 4th, ये देखो 1 2 3 4 ओवर बन गए,
इसे रीअरेंज करने का तरीकाकार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपका क्वेश्चन सही और गलत आपको पता लगता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद देखा कि क्या वैल्यूज़ मेरे पास आ रही है। 2 से कटिंग हो गया, ठीक है। ये चीज़ सारी ऊपर चले जानी है और ये नीचे आ जानी है। जब मैं इसे रीअरेंज करूँगी ना तो आना है एक्स मोड ऊपर एक्स ओवर, ये चीज़ सारी मैं ऊपर ले जा रही हूँ और जो वो पड़ी थी उसे वैसे ही रहने दिया। ये चीज़ सबसे ऊपर जाएगी, तो मैं ये चीज़ ऊपर ले गई, एक्स स्क्वायर -1, ये वाली चीज़ नीचे आ गई, एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट। मैंने रीअरेंज जस्ट किया है, जो मेरी चीज़ें थी उसके ओवर को मैंने सिंगल ओवर कर दिया, ये इससे कटिंग हो गया। तो एक्स मोड और एक्स बच जाएगा। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी 1 मोड और 1 = 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके आगे क्वेश्चन है 93 को देखो कि एक्स की हमारे पास है लिमिट अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी हमने पुट करनी है। तो उससे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी नहीं ना बन रही, उसके पुट करने से तो 2/∞ = 0 आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी आंसर हमने नहीं लाना, उससे पहले हमने एल हॉपिटर रूल यूज़ करना है। बट एल हॉपिटर रूल के लिए हमारे पास ओवर में वैल्यू होनी चाहिए a/b, ताकि ऊपर अलग डेरिवेटिव और नीचे अलग डेरिवेटिव हम ले सकें। इसे मैंने एल हॉपिटर रूल में बना लेना है। ये चीज़ को मैंने ऊपर ओवर के ले जाना है, एक्स को मैंने नीचे, एक्स की पावर नेगेटिव हो जानी नीचे आकर, और इसने ओवर के ऊपर ही रहना। बस इसका एक्स मैंने ऊपर ले आना है 2 के साथ, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। कुछ इस तरह से फिर मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस पर एल हॉपिटर रूल मैंने अप्लाई करना है। वो किस तरह से किया जी, यहाँ पे मैंने इन्वर्स का फार्मूला ओपन किया, 1/1 + 2x इन्वर्स का स्क्वायर, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, पावर आगे -1 आगे आ गई और पावर में से एक कम, जो -1 = -2 बन जाएगी। उसके बाद सिमिलरली मैंने नीचे किया, पावर आगे और पावर में से एक कम, जो कि -2 बन जाएगी। ऊपर भी मैंने एल हॉपिटर रूल अप्लाई कर दिया, नीचे भी एल हॉपिटर रूल अप्लाई कर दिया। जब मैं इसे सबको रीअरेंज करूँगी ना तो मेरे पास सिर्फ ऊपर 2 बच जाना है। देखो ये चीज़ें कटिंग हो जानी है, ये इससे कटिंग हो जानी है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स, और रीअरेंज करेंगे ना तो ये ऊपर जाकर, तो ये कटिंग सारी चीज़ें हो जानी सेम एज इट इज़। जैसे मैंने ये वाली सिंप्लीफिकेशन की थी कि 4th ओवर को मैंने सिंगल ओवर बना लिया था, कि मैंने रूल भी बताया था ये चीज़ें सबसे ऊपर जाना है और इस चीज़ें नीचे आना है। चेंजिंग करके मैंने किया तो मेरे पास 2 ओवर समथिंग ये चीज़ बच जानी। इस पे मैंने देखा कि अब मेरी लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड तो नहीं आंसर आ रहा। मैंने देखा मैं अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ ना, ये तो हो जाएगा 0, लेकिन ये 1 बच जाएगा। तो 2/1 = 2, तो मेरा आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, बच जाएगा 0। अब क्वेश्चन है 94 में भी एल हॉपिटर रूल यूज़ होना है। क्या करना है, ऊपर वालों पे अलग डिफ्रेंशिएट किया जाना और नीचे वालों को अलग डिफ्रेंशिएट किया जाना। सो ऊपर मैंने देखा कि tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। tan इनवर्स का फार्मूला क्या था, d/dx। tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला था 1/1 + x²। तो मैंने ये फार्मूला इधर अप्लाई करना है। मेरे पास ये जो चीज़ होगी ये x होगी अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, ये चीज़ x होगी। तो tan इनवर्स का फार्मूला जब मैं अप्लाई करूँगी तो 1/1 + 3x² बन जाएगा, ठीक है। और वो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 9x4। और फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 3 × 2 = 6, 6x। देन 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 बन जाएगा। इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे एक और स्टेप मज़ीद कर देती हूँ। तो एज इट इज़ tan का फार्मूला क्या था, 1 + 3x² का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 3.2x, पावर आ गया, पावर में से एक कम रूल। फिर जब हम इन सब को इकट्ठे करेंगे ना तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और 7x आ जाएगा, जो ये चीज़ बन जाएगी। और नीचे ये बन जाएगा 9x4, ये चीज़ बन गई। और नीचे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 7 × 2 = 14 और x एज इट इज़, उसमें से पावर एक कम हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें लिमिट अप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं। ये हमने क्यों किया था, बिकॉज 0/0 फॉर्म बन रही थी जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। तो एल हॉपिटर रूल हमने यूज़ किया और हमने उसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही है,
उसे रीअरेंज करके, तो मैंने ये चीज़ को रीअरेंज किया तो बाकी जो चीज़ें थी वो कटिंग हो गई, तो ये चीज़ आ गई। तो मैंने देखा कि अब अगर मैं पुट करूँ ना इसके अंदर वैल्यू, तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, सो इसलिए मैंने उसमें लिमिट अप्लाई कर दी और जो चीज़ें रिमेनिंग बची वो मेरा आंसर आ गया। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास 95 का ऐसा ना, जिसमें फिर हमने एल हॉपिटल रूल यूज़ करना ऊपर और नीचे, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है जिसे मैंने ख़त्म करना है। तो मैंने इसे एल हॉपिटल रूल से सॉल्व किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर मैंने tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब डेरिवेटिव हम लेते हैं, मैंने पहले बताया है उसमें 94 को ऐसे में क्या फार्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर और वो जो स्क्वायर फार्मूले का मिलकर x4 बन जाएगा। उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि बन जाएगा 2x, और उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 2 हमारे पास फंक्शन है, एक x और दूसरा साइन इनवर्स ऑफ x। सो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले वन फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड एज इट इज़ वन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट मैंने यही चीज़ अप्लाई किया, और मैं यहाँ पे साइन इनवर्स का भी रिमाइंड करवा दूँ, d/dx साइन इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये साइन इनवर्स का फार्मूला है इन डिफरेंशिएट। सो मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि ये आया, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1 आया, और मैंने 1 साइड पे लिख दिया और वो मल्टीप्लाई हो गया एक किस्म का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और 1 का डेरिवेटिव जो कि 1 आया। तो इसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया चीज़ों को, इसे ऊपर ले गई और इसे सारे को रीअरेंज किया, 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह से चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन फिर हमने देखना है कि अब इसे कर सकते हैं मज़ीद कुछ और। तो मैंने देखा अभी भी अगर मैं 0 पुट करूं तो फिर 0/0 फॉर्म आ रही है, 0 ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये पूरी फॉर्म 1 4/1 और ये 0 हो जाएगी, 0/0 फॉर्म आएगी। अगेन फिर अब मैं करूँगी इसे डिफ्रेंशिएट बाय एल हॉपिटल रूल। अब अगेन मैं अप्लाई करूँगी इस चीज़ पर, तो ऊपर क्या बन गया, ये कोशेंट रूल यहाँ पे लगेगा। जब हम डिफ्रेंशिएट डिवीजन चीज़ को करते हैं ना, डिवीजन फंक्शन को, तो वहाँ पे हम कोशेंट रूल को यूज़ करते हैं। तो कोशेंट रूल क्या है, दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, देन ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन माइनस दिस फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस फंक्शन जो नीचे था वो वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई किया है, जो कि है इस तरह से कुछ बना है कि नीचे पहले स्क्वायर ले लिया, फिर उसके बाद वो वाला फंक्शन एज इट इज़, फिर जो ऊपर फंक्शन था 2x का डेरिवेटिव लिया जो कि 2 आया वो लिख दिया, फिर माइनस जिस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज़, और फिर जो फंक्शन हमने वहाँ पे वैसे छोड़ा था उसका डेरिवेटिव ले लेना, जो कि बनेगा पावर आगे पावर में से एक कम 0 + 4x3। तो 0 किसी भी मतलब मायने में नहीं होता, तो उसे हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे 4x3 आ गया। उसके बाद नीचे हम आए तो नीचे हमने देखा कि इस पे रूल अप्लाई होगा और इस पे अगेन रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा जो कि होगा पावर आगे पावर में से एक कम। ये चीज़ ऊपर चले जाएगी ना, सॉरी नहीं, यहाँ पे पावर रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है, ये ऐसे चीज़ बन जाएगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया, ये x है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसे बनाकर। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, पावर रूल से पावर आगे पावर में से एक कम, देन फिर उसके अंदर वैल्यूज़ का डेरिवेटिव जो कि होगा 0 - 2x, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद जिस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज़, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना जो कि 1 आ जाएगा। देन उसके बाद हम आगे जाएंगे तो ये चीज़ होगी, तो साइन इनवर्स का क्या था हमारे पास डेरिवेटिव, ये तो हमने वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसे सबको हमने सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे जिस तरीके से सिंप्लीफाई होना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके चीज़ों को ले आना है उस फॉर्म में कि वो हमारे पास ज़रा इजी वे में नज़र आए। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इन्हें 2 को 2 से काट देना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये 1/2 बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है तो इधर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को इस तरह से फिर रीअरेंज कर लेना है।
रीअरेंज करने के बाद ऊपर भी ऐसे वैल्यूज़, ये सारी करने के बाद हमने क्या करना है, इसे अब नीचे देखना है कि अब इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने इसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद मैंने ऊपर वाली चीज़ों को कर लिया और उसके बाद ऊपर मैंने देखा तो वो चीज़ ही ये सॉल्व हो रही थी, x4 और ये x4 वेरिएबल सेम, तो इन वैल्यूज़ को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मेरे पास 6x4 बच गई, -6x4 और +2 ये चीज़ आ गई। उसके बाद फिर इसे किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ वैसे ही रख दिया। अब मैंने देखा कि अगर इस फॉर्म में मैं लिमिट अप्लाई करूँ ना, यहाँ पर अब इस फॉर्म में जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ ना तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगी तो 2/1 = 2 बच जाएगा और नीचे ये 0 हो जाएगा तो 2/1। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई लिमिट कर दी और 2/2 = 1 आंसर मेरे पास आ गया। एल हॉपिटल रूल का मकसद ये होता है कि हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है उस हद तक जहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म ना बने। यहाँ तक हो गए 95 क्वेश्चंस और 7 इंट्रो एल हॉपिटल रूल का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। सो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक शेयर करके बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।